जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़र रहा होगा। मार्केट की सूरत-ए-हाल जो है वो यूँ समझ लीजिए कि जो किसी एक पॉइंट पर जो है वो ठहरने का नाम नहीं ले रही। बेसिकली हमारे यहाँ जो असर होता है मार्केट पर, वो हमारी लोकल न्यूज़ का भी यकीनन अमल दखल होता है, लेकिन इसके साथ-साथ जो इंटरनेशनली मामलात होते हैं, वो भी हमारी मार्केट को बहुत मुतासिर करते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारी चूँकि इकॉनमी बहुत कमज़ोर है, हमारे पास बज़ाते खुद जो है वो इम्पोर्ट करने के लिए जो है वो पैसा मौजूद नहीं है। हमें अपना बजट सीधा करने के लिए भी जो है वो इंटरनेशनल जो है इदारे हैं उनकी तरफ देखना पड़ता है। तो दुनिया में जिस वक़्त कुछ छोटी-मोटी लड़ाई होती है तो उसका इम्पैक्ट भी जो है वो हमारी मार्केट लेती है। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि आईएमएफ की तरफ से पैसा मिल गया, जो कि मिल जाना था। मैं तकरीबन अपनी हर वीडियो में ये डिस्कस करता रहा हूँ कि ये ऐसा मुआहदा है कि जिसकी कोई ख़ास कंडीशंस नहीं हैं। अब जिसकी जो आखिरी किस्त है जो कि मिलनी है हमें मार्च के महीने में, वो भी मिल जाएगी, वो भी कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम इन सारे मामलात को देखें, तो मार्केट जो है वो सस्टेन क्यों नहीं कर पा रही? देखिए मार्केट के सस्टेन ना करने के पीछे 2 वजूहात जो हैं वो सर-ए-फ़हरिस्त हैं। नंबर 1 पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात और दूसरा जो है नहर सुएज़ का मसला। इंटरनेशनली जो हौसी बागी हैं, वो मुसलसल जो है वो अटैक कर रहे हैं जहाज़ों के ऊपर जो कि वहाँ से गुज़रने वाले हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया की जो टोटल तिजारत है, उसका 30% जो है वो इस बहरी रास्ते से होकर गुज़रता है। तो 30% अगर आप इसको 33 कर लें तो 1/3 तो बनता है। तो अगर दुनिया की 30% जो है 1/3 जो तिजारत है अगर वो मुतासिर हो रही हो, तो यकीनन उसका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट पर आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मामला कहाँ तक जा सकता है? देखें पहले ये मामला जो था ये सिर्फ़ और सिर्फ़ महदूद था कुछ छोटी-मोटी लड़ाइयों तक। लेकिन अब इसमें अमेरिका और बरतानिया बहादुर जो है, वो बराह रास्त इन्वॉल्व हो चुके हैं। अब ये मामलात जो हैं ये आगे बढ़ेंगे। अब 2 चीज़ों को आप आपस में मिलाकर देखिए। अभी चंद दिन पहले जो है वो जो ऑयल की प्राइस थी वो तकरीबन कुछ 4% के करीब गिर गई थी। और अब जब उन्होंने 4 गोले चलाए हैं, तो साथ ही जो है वो आलमी मंडी में ख़ाम तेल जो है वो महँगा हो गया है। तो बेसिकली अब ये चीज़ें जो हैं ये थोड़ा-सा आप यूँ समझ लीजिए कि हालात वाक़यात के साथ बहुत तेज़ी से चल रही हैं। अब ये खबर शुरू में मैंने क्यों पढ़ी और ऑयल की प्राइसेज़ का मैंने ज़िक्र क्यों किया कि उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो 2 किस्म के कॉन्सेप्ट हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से। पहला हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जी पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है जी वो सिर्फ़ चलती ही न्यूज़ पर है। उसके अलावा जो है वो चलती नहीं है और दुनिया में ऐसा नहीं होता। तो ये बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करना था कि यार सिर्फ़ पाकिस्तान के हम वैसे भी हमें जो है वो अच्छा लगता है अपनी जो है वो चीज़ों को बुरा-भला कहना। तो हम जहाँ जब ये समझते हैं कि जी सिर्फ़ पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट का जो है वो दारोमदार न्यूज़ पर है, बाकी नहीं है, तो ये गलत बात है। अब इस न्यूज़ के नतीजे में जो आलमी मंडी में तेल महँगा हुआ है, अब इसके बारे में क्या राय होगी? न्यूज़ जो है यार वो इम्पैक्ट क्रिएट करती है, वो चाहे पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट हो या दुनिया की हो। तो इसलिए आप जो मार्केट का जो डायनामिक्स हैं, ये हर जगह पर एक जैसे ही होते हैं। हाँ, हमारे ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं, वो दूसरों से थोड़े मुख्तलिफ हैं। अब इस इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के सिलसिले में जो चीज़ें मुतासिर होंगी, इससे यकीनन पाकिस्तान की इम्पोर्ट भी मुतासिर होगी, एक्सपोर्ट भी मुतासिर होगी और सबसे बड़ी बात ये है कि चाहे हम चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे या इम्पोर्ट करेंगे, दोनों सूरतों में हमारे जो प्राइसेज़ हैं शिपिंग कंपनीज़ के वो मज़ीद बढ़ जाएँगे, मामलात ख़राब होंगे और इम्पोर्ट भी मुतासिर होगी, एक्सपोर्ट भी मुतासिर होगी। हमारे यहाँ इलेक्शन के हवाले से वैसे ही एम्बिग्विटी चल रही है, तो ये सारी चीज़ें मिल-मिला के मार्केट के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट किए हुए हैं। यही वजह है कि अगर हम जुमे वाले दिन देखें तो मार्केट का जो हाई था वो 65,356 का था और हमारी ये ख्वाहिश भी थी और स्ट्रैटेजी भी थी कि जब तक मार्केट जो है वो 65,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करती, मार्केट में रहना शायद जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। यही वजह है कि जिस वक़्त मार्केट ने 65,000 तोड़ा, तो मेरे मेरे पास जितने भी दोस्त अहबाब काम करते हैं, हमने तकरीबन-तकरीबन अपनी बहुत सारी पोज़ीशंस जो थी वो काट दी और कुछ शेयर्स हमने अपने पास रखे हैं जिनके हवाले से हमारी राय है कि अगर वो मज़ीद नीचे जाते हैं तो हम उसको बाय करेंगे।
बाकी हमने कहा कि मंडे को देखेंगे कि क्या मार्केट जो है वो दोबारा से रिवाइव करती है या नहीं करती, देन हम एक नया फैसला करेंगे। फिलहाल वक़्ती तौर पर मार्केट में से निकल जाना जो है वो ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शॉर्ट सेल तो हम करते नहीं हैं। लो की बात करें तो मार्केट का लो जो है वो 64,491 का है और क्लोजिंग जो है वो मार्केट की 64,637 पर है। तो मार्केट की जो क्लोजिंग है वो चूंकि लो के करीब है, लिहाजा मार्केट पर जो प्रेशर है वो सस्टेन कर रहा है। इसके साथ पीटीआई के हवाले से जो केस था जुमे वाले दिन, और फिर सैटरडे वाले दिन जो है वो उसके ऊपर मामलात चले, पूरी हियरिंग हुई, सुप्रीम कोर्ट बैठी सर जोड़कर, और आखिर में फैसला ये हुआ कि पीटीआई को बल्ला नहीं मिलेगा। अब यकीनन अपने-अपने जो है वो पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि शायद अब इसका जो है वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो मार्केट ले सकती है मंडे वाले दिन। नेगेटिव इम्पैक्ट के लिए हमारे पास जो चीज़ें मौजूद हैं, वो हौसी बागियों वाला सिलसिला है, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन लोकली अगर हम बात करें, तो मेरा ख़्याल है कि मंडे वाले दिन मार्केट थोड़ा बेहतर परफ़ॉर्म कर सकती है। अगर जुमे वाले दिन की अगर हम बात करें और सर्किट ब्रेकर को देखें, तो 6 कंपनीज़ जो हैं, वो अपर कैप हैं और अगर हम लोअर कैप की बात करें, तो लोअर कैप में 4 कंपनीज़ जो हैं, वो मौजूद हैं, जिसमें लोटे केमिकल है। लोटे केमिकल के हवाले से मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि लोटे केमिकल के नीचे जाने की क्या वजह है। अगर आप वो देखना चाहें, तो देख सकते हैं। आगे चलते हैं और मज़ीद देखते हैं कि ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन क्या रही। अब चूँकि ऑयल प्राइसेज़ अप हुई हैं, एक चीज़। दूसरा उसके साथ ये है कि हमारे यहाँ हमारी जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ हैं, जिसमें माड़ी है, पीपीएल है, ओजीडीसी है, इनके हवाले से भी पिछले दिनों पॉज़िटिव न्यूज़ आई थी। तो एक तो पॉज़िटिव न्यूज़ ऑयल एंड गैस सेक्टर को मिली लोकली, और दूसरा जो है इसकी प्राइसेस बढ़ गई ऑयल की इंटरनेशनली। तो दोनों का इम्पैक्ट जो है वो हमारी ऑयल एंड गैस पर मज़ीद पॉज़िटिव आता हुआ मैंने मुझे नज़र आ रहा है। और मंडे वाले दिन जो है ऑयल एंड गैस सेक्टर मज़ीद परफ़ॉर्म कर सकता है। सेक्टर वाइज़ बात करें तो कमर्शियल बैंक्स ने 84 पॉइंट्स डाले, ऑयल एंड गैस ने भी सेम पॉइंट्स डाले। उसके बाद फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र में आपको पता है जो न्यूज़ है एंग्रो के हवाले से वो अपना इम्पैक्ट दे रही है। ऑटोमोबाइल्स ने 9 पॉइंट्स निकाले, इंजीनियरिंग सेक्टर ने 13, उसके अलावा केमिकल सेक्टर में से 20 पॉइंट्स निकले, सीमेंट में से 34 और पावर जनरेशन में से भी 34 पॉइंट्स माइनस हुए। अगर हम ओवरऑल कंपनीज़ की बात करें कि किस कंपनी ने कितना परफ़ॉर्म किया, तो माड़ी पेट्रोलियम, पीपीएल इन्होंने परफ़ॉर्म किया। इसके पीछे क्या रीज़न थी वो हमने बयान कर चुके हैं ऑलरेडी। इसके अलावा पीएसओ के हवाले से भी खबर थी, उसके ऊपर भी बात जो हो चुकी है, लिहाज़ा वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि मार्केट में 50-50 की रेशियो के साथ सिचुएशन चल रही है। लेकिन अगर मंडे वाले दिन मार्केट परफ़ॉर्म करती है, चूँकि बहुत सारे ऐसे समझ लीजिए कि हमारे केसेज़ हैं जिसके फैसले हो चुके हैं। तो ये जो कंटिन्यूटी होगी, ये फिर थोड़ा-सा प्रोलॉन्ग करेगी वीकली बेसिस के ऊपर। अगर मार्केट जो है वो पॉज़िटिव इम्पैक्ट लेती है, तो मार्केट इंशाल्लाह फिर वीक में पॉज़िटिव रहेगी और 65 का लेवल क्रॉस कर जाएगी बिफोर इलेक्शंस। लेकिन अगर हौसी बागियों वाला मामला जो है, ये थोड़ा-सा मज़ीद तूल पकड़ता है, तो फिर ये जो कंटिन्यूटी होगी, ये फिर 64 से नीचे जाने के चांसेस जो हैं, वो बढ़ जाएँगे। लिहाज़ा अपने पास जो आपका पोर्टफ़ोलियो है, वो थोड़ा-सा स्पेसिफ़िक होना बड़ा ज़रूरी है। कोई भी बड़ी एक मूव जो है, वो आपको देखने को मिल सकती है। आगे चलते हैं और बात करते हैं आज की कैंडल की। आज से मुराद जो जुमे वाले दिन की कैंडल है, पहले हम इसका थोड़ा-सा आवरली जायज़ा ले लेंगे और देन जो है, वो हम इसको बात करेंगे ओवरऑल। आवरली बात करें, तो हमारी जो राय थी, वो 65,000 की थी, जिसको मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई। और ये जो आपकी एक स्ट्रैटेजी होती है, जैसे ही मार्केट उस स्ट्रैटेजी से थोड़ा-सा आगे-पीछे हो, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक मूव करनी चाहिए, जैसे कि हमने की और जुमे वाले दिन जो है, वो पोज़ीशंस अपनी काफ़ी काट दी। अब अगर हम सपोर्ट की बात करें, तो मार्केट के पास सपोर्ट जो है अगेन 64,000 की है और रेजिस्टेंस जो है वो 65 की है। ये 1000 पॉइंट्स जो हैं इसके दरमियान में मार्केट घूम रही है। ये गुज़िश्ता काफ़ी दिनों का अगर आप जायज़ा ले लें, तो पिछला तकरीबन पूरा हफ्ता जो है ये मार्केट इसी 1000 पॉइंट्स के साथ मूव कर रही है। दूसरी तरफ जो है, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें और साथ में बात करें हम वॉल्यूम की, तो आवरली की बात हो रही है, अभी डे की बात जो है वो हम बाद में करेंगे। वॉल्यूम जो है ये भी कोई इतना ख़ास जो है वो मार्केट में मौजूद नहीं है।
तो लोगों का इस वक़्त वेट एंड सी जो है वो ज़्यादा है। डे ट्रेडर्स लोग बहुत काम कर रहे हैं आजकल। वो मार्केट में सुबह के वक़्त ट्रेड लेते हैं, चाहे वो शॉर्ट सेल करें या कुछ भी करें, तो कोशिश ये कर चूँकि शॉर्ट सेल जो है वो उसी दिन आप बाय नहीं कर सकते, कुछ पेनल्टी पड़ जाती है, तो वो तो इंतज़ार करते हैं। लेकिन अगर आपने बाय की पोज़ीशन ली है, तो उनकी कोशिश ये होती है कि रेगुलर मार्केट में रहते हुए वो उसी दिन अपनी पोज़ीशन जो है उसको काटें, जो भी उनको 1% 1.5% जो भी मिलता है। और मैंने कुछ लोगों को ये भी देखा है कि लॉस में भी पोज़ीशन है, तो वो उसी दिन काट देते हैं कि अगले दिन ये मामला आगे बढ़ सकता है। तो चूँकि हम जो है वो डे ट्रेडर नहीं है, तो लिहाज़ा हमें कोई इतनी ज़्यादा जल्दी में पोज़ीशंस काटने की ज़रूरत नहीं है, हमें लेवल्स के साथ चलना होगा। मसलन 64 पर जाएगी तो हमें बाय करना चाहिए, 65 पर जाएगी तो हमें सेल करना चाहिए, ताकि हम लेवल्स पर चलें। हम रोज़ाना की बुनियाद पर काटेंगे तो यकीनन उतना टाइम हम दे नहीं सकते। मैं अपनी ज़ाती बात कर रहा हूँ, अगर आप दे सकते हैं तो यकीनन आपको करना चाहिए। अगर हम डे की बात करें तो इस वक़्त मार्केट में जो लगने वाला वॉल्यूम है जुम्मे वाले दिन, दैट्स अ एवरेज वॉल्यूम। आप ये देख लीजिए गुज़िश्ता 2 हफ्तों का अगर आप जायज़ा ले लें, तो मार्केट में वॉल्यूम जो है वो ना होने से मुराद ये है कि एक सस्टेन चल रहा है, जस्ट वेट एंड सी है। एक मखसूस तादाद में लोग हैं जो मार्केट में मौजूद हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम मौजूद नहीं है। आरएसआई की बात करते हैं आखिर पर कि आरएसआई इस वक़्त क्या इंडिकेट करती है? क्या कोई ऐसे चांसेज़ हैं कि मार्केट में कोई बहुत बड़ा बूम आ जाए? तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। मार्केट में आरएसआई जो है वो 60 पर सस्टेन कर रही है। और अच्छा, अब ये बात जो है वो ये बहुत ज़रूरी है कि गुज़िश्ता अगर आप ये पूरा जायज़ा लें, तकरीबन को 2 हफ्तों का, तो मार्केट में बिल्कुल ना होने के बराबर सिचुएशन है। आरएसआई जो है वो भी आपको बता रही है कि मार्केट में एक्टिविटी नहीं है। तो एक्टिविटी जनरेट होगी जिस वक़्त बड़ी न्यूज़ आएगी। तो इस वक़्त 2 न्यूज़ हैं, एक पीटीआई के हवाले से और दूसरा हौसी बागियों के हवाले से। और ये दोनों का जो भी इम्पैक्ट होगा मंडे वाले दिन, ये इंशाल्लाह कंटिन्यू करेगा, पॉज़िटिव की सूरत में भी और नेगेटिव की सूरत में भी। लेकिन मैं थोड़ा-सा पुरुमीद हूँ कि मार्केट जो है ये मंडे को इंशाल्लाह बेहतर परफ़ॉर्म करेगी। आखिर में हमारी जो एक ट्रेनिंग सेशन था जुमे वाले दिन, सॉरी, हफ्ते वाले दिन रात को जो हमारा ट्रेनिंग सेशन था वो मुकम्मल हुआ। 3 बैच जो है ये हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। अ, अब चौथा बैच जो है वो इंशाल्लाह हम सून अनाउंस करेंगे, जैसे ही हमारे पास कुछ जो है वो वक़्त निकलता है। अगर आपने जॉइन करना हुआ तो फिर आप कर लीजिएगा। अब तक के लिए सिर्फ़ इतना ही, इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।